सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल का महीना कैरियर की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य एवं प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से क्या कुछ खास लेकर आया है। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, सिंह राशि वाले व्यक्तियों का यह मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। देखिए, आपके गोचर कुंडली में 7वें भाव में मंगल शनि के साथ गोचर कर रहे हैं, वहीं सूर्य और राहु ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं जो कि आपके अष्टम भाव में हो रहा है, और शुक्र जिसे सुख का देवता कहा जाता है, सुख का कारक कहा जाता है, ये अपनी उच्च राशि में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं बुध बृहस्पति के साथ आपके धर्म भाव यानी 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए मैं आपको बताता हूं कि कैरियर की दृष्टि से यह महीना क्या कुछ खास लेकर आया है। देखिए, अगर हम कैरियर के दृष्टिकोण से इस महीने को देखें तो आपके लिए मिले जुले परिणाम दिखाई दे रहे हैं। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में राहु और सूर्य के साथ पीड़ित अवस्था में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी उपेक्षा हो रही है और आपके काम को देखा नहीं जा रहा है। इससे आपका मन थोड़ा कुंठित रहेगा और काम से आपका फोकस हट सकता है। इस महीने आपको नौकरी में बदलाव करने में सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आपका ट्रांसफर हो सकता है तो इस दौरान तबादले की भी संभावना दिखाई दे रही है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में मंगल के साथ स्थित हैं, जिससे यह आप समझ सकते हैं कि नौकरी में कठिन परिश्रम के बाद आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन कार्यस्थल पर किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद करने से इस महीने आपको बचना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना कुछ कठिन रहने वाला है। शनि और मंगल महीने के पूर्वार्ध में आपके सप्तम भाव में रहेंगे और आप और आपके व्यावसायिक पार्टनर के बीच कुछ चुनौतियां बढ़ा सकते हैं। आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इससे आपका व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आर्थिक दृष्टि से यह अप्रैल का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आर्थिक स्थिति को अगर देखा जाए तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहने की संभावना है। शुक्र, राहु और सूर्य अष्टम भाव में बैठकर आपके व्यर्थ के खर्चों को बढ़ावा देंगे। मासिक राशिफल यह संकेत दे रहा है कि आपके खर्चे बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होंगे और कुछ छुपे हुए खर्च भी होंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। बुध के वक्री अवस्था में होने से इस स्थिति में आपको ज्यादा परेशानी का माहौल उत्पन्न हो सकता है, जबकि दूसरे भाव में बैठे केतु महाराज के कारण धन संचय करने में आपको कुछ समस्या भी हो सकती है। हालांकि आपके पास महीने के उत्तरार्ध में कुछ गुप्त माध्यमों से भी धन प्राप्त हो सकता है। यह अप्रत्याशित धन लाभ आपको कल्पना भी नहीं होगा, और 13 तारीख को सूर्य को मेष राशि में प्रवेश करने से आपके नवम भाव में सरकारी क्षेत्र से लाभ के मार्ग खुल जाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अनुकूल हो जाएगी। इस महीने धन का निवेश करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए सावधानी रखना आपको अत्यंत ही आवश्यक है। अब आइए मैं बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने की संभावना है। राशि स्वामी सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बना रहे हैं और शुक्र भी उनके साथ ही है, और ये सभी अष्टम भाव में बैठकर स्वास्थ्य को पीड़ित कर रहे हैं। शनि मंगल भी प्रथम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव में विराजमान हैं। इससे भी रोग देने की वजह से आप 9 अप्रैल से, जब वक्री बुध, और 23 अप्रैल से मंगल भी मीन राशि में अष्टम में चले जाएंगे, आपको स्वास्थ्य समस्या यह पूरे महीने रहने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना खाने से बचें और घर पर बना सुपाच्य भोजन ही करें। इससे कुछ हद तक आप अपनी समस्याओं से बच सकते हैं। हालांकि आपको समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से मिलना बेहतर होगा। अपने भोजन में चावल को कम करें और
वसायुक्त भोजन से भी इस महीने परहेज बनाए रखें। इससे आपकी काफी समस्याएं हल हो सकती है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका प्रेम जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। आप और आपके परिजनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धार्मिक रूप से भी आप जुड़े रहेंगे और परिवार की मान्यताओं का भी ध्यान रखेंगे। इससे आपका रिश्ता एक सही तरीके से आगे बढ़ने लगेगा। देखिए, दूसरे भाव में केतु महाराज उपस्थित होंगे और उनके ऊपर सप्तम भाव में बैठे मंगल और अष्टम भाव में बैठे शुक्र, राहु और सूर्य का प्रभाव दिखाई देगा, जिससे कुटुंब के मामलों में आपका हस्तक्षेप अच्छा आपको नहीं लगेगा। आप कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जिनके दो अर्थ हो सकते हैं और यह बात हर किसी को पसंद नहीं आएगी। इससे आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि महत्वपूर्ण मामलों में शांति और चुप्पी से आप काम चलाएं। चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में शनि के साथ स्थित हैं और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत शांति बनी रहने की संभावना है और यह लंबे समय तक चल सकती है। दसम भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में और मंगल भी अष्टम में जब चले जाएंगे तो इससे आपके पिताजी को स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से वे ज्योतिषीय उपाय करने हैं जिससे कि यह अप्रैल का महीना आपके लिए अत्यंत ही सुखद हो जाए। तो देखिए, आपको हर बृहस्पतिवार पीले हल्दी का तिलक अवश्य लगाना है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और कोशिश करें कि सूर्य नमस्कार प्रतिदिन 5 बार अवश्य करें। खुद को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए योग और व्यायाम का सहारा लेना और सुबह की सैर करना यह महीने आपके लिए अत्यंत ही आवश्यक होगा। मंगलवार के दिन किसी भी बगीचे में एक अनार का पौधा अवश्य लगा दें।